Can I count you in? आम बोलचाल में अगर किसी को बहुत बेचारा कहना हो तो हम लोग कह देते हैं बेचारा फैमिली वाला आदमी है। और वैसा ही एक फैमिली वाला आदमी अमेज़न प्राइम पे दोबारा आ चुका है, जो अपनी नौकरी, अपनी फैमिली सब कुछ बैलेंस कर रहा है। उसको देश भी बचाना है और घर भी बचाना है। तो मैं बात कर रहा हूँ फैमिली मैन सीजन 2 की। और जैसा ये सीजन 2 है तो सीजन 1 से जो मेकर्स थे उन्होंने सोचा उसको ग्रांड रखा जाए। पिछली बार आईएसआई के लोग अटैक करना चाह रहे थे इंडिया पे, इस बार वो तो हैं, उसके साथ साथ तमिल रेवेलियन है, वो भी इंडिया पर अटैक करना चाह रहे हैं। तो सीजन 2 जैसा मैं कह सकता हूँ कि ग्रांड बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें जो इसके क्रिएटर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, टू मैन आर्मी, जैसे वन मैन आर्मी था, टू मैन आर्मी राज एंड डीके, उन दोनों ने बहुत अच्छी कोशिश की है। एक जिस हिसाब से स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी है उस हिसाब से उसको डायरेक्ट भी किया है। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ मेहनत की गई है। लेकिन ये वेब सीरीज आपको एक तरीके से मद्रास कैफे की याद दिलाएगी, क्योंकि उसमें भी पीएम पे अटैक होने वाला होता है। इंडिया की इंटेलिजेंस के लोग लगे होते हैं उसको रोकने के लिए। और उसके साथ साथ उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें तमिल में और इंग्लिश में चलती हैं हिंदी के बदले। और वही सेम चीज़ यहाँ पे है, जहाँ पे आप देख सकते हैं अराउंड 80 to 90% इनका जो कन्वर्सेशन है वो तमिल में है। तो आपको सबटाइटल्स पढ़ने पड़ेंगे बहुत जल्दी जल्दी। और दूसरी चीज़ ये है कि फोकस उसी साइड रहा काफ़ी इनका। मैंने जैसे बोला कि आईएसआई के लोग इसमें हेल्प कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ इसमें रही। और मैं जैसा बोला हूँ कि इसको बहुत ग्रांड बनाने की कोशिश की और वो उसमें सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने ऐसा सोचा था, क्योंकि क्या होता है कि सीजन 1 के बाद बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं और फिर सीजन 2 वो मीट कर नहीं पाता कहीं कभी। मैंने देखा काफ़ी सारी वेब सीरीज में। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन मीट भी करेंगी और एक्सीड भी कर जाएंगी, क्योंकि उन्होंने उसको ग्रांड वाकई बना लिया है। और हाँ, अब बात करते हैं थर्ड सीजन की। थर्ड सीजन जरूर आएगा। और क्या ये दो तो हैं आईएसआई और आपके तमिल रेवेलिंग, उसके साथ साथ चाइनीज़ भी आ जाएंगे। तो मतलब मुझे लग रहा है पूरा सर्किल हो जाएगा, इंडिया के आउटसाइड से सब अटैक करने की पोजीशन होंगे। ठीक है, ये तो हो गई तीसरे सीजन की बात। अब चलते हैं परफॉर्मेंस पे। तो सबसे पहले मैं तुरुप के इक्का, जिसको कहते हैं ना कि आपके पास सबसे बड़ा इक्का कौन था, तो वो थी सैमंथा। क्या ही परफॉर्मेंस की, क्योंकि मैं अभी जय और वीरू की बात बाद में करूँगा क्योंकि वो तो रेगुलर हैं। लेकिन जो चीज़ मुझे लग रहा था कि बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट रही हुई इस पूरी वेब सीरीज़ की, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, मतलब मुझे लग रहा है सैमंथा को अगर देखा जाए तो वो बहुत अपने लुक्स और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस की कैटेगरी में जाती हैं और शायद उसी हिसाब से वो डील करती होंगी, क्योंकि उनका ये डेब्यू है एक तरीके से हिंदी साइड में या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। और उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो अपने लुक्स पे तो गई नहीं है, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पर पूरा फोकस किया। एक अलग से ही परफॉर्मेंस रही उनकी। उनका जो एक चलने का तरीका है, किसी को देखने का तरीका है, कैसे वो रिएक्ट करती हैं, कभी कभी वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ही अलग ही लेवल पर रही। और उन्होंने जो फाइट की है वो तो अलग था। मतलब उन्होंने, मुझे लग रहा है बहुत ही तैयारी की होगी। मतलब किसी भी मेल एक्टर को उस टाइप की फाइट करने के लिए भी मुझे लग रहा है बहुत मेहनत करी होगी। उन्होंने जो किया है बेहतरीन, मतलब वो हेड्स ऑफ है। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। मतलब अगर फैमिली मैन सीजन 2 को किसी ने अगर सक्सेसफुल बनाया है तो मैं कहूँगा कि सैमंथा ने बनाया है। अब आते हैं अपने जय वीरू। जय वीरू जिनको मैं कह रहा हूँ, जय मतलब श्रीकांत और वीरू मतलब अपना जेके। तो जय यानी कि अपने श्रीकांत भाई, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मनोज वाजपेयी की उस रोल में। पिछली बार मतलब वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और इस बार भी उन्होंने वही चीज़ एक बार फिर से इस्टेब्लिश की है। इस बार वो फैमिली, मतलब अपना जो कूल डेड वाला वो चीज़ है वो दिखाते हैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए। और देश तो मैं कह रहा हूँ कि वो बचा ही रहे हैं। अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी। इसके साथ साथ अपने वीरू भाई यानी कि जेके का वही एक स्टाइल रहता है उनका, थोड़ा सा वो कॉमिक अंदाज में रहते हैं। और अच्छी परफॉर्मेंस उनकी, मतलब इन दोनों की केमिस्ट्री अच्छी रहती है। आपको मजा आएगा इनकी केमिस्ट्री देख के। अगर इसके बाद में किसी की बात देखा जाए तो दोनों बच्चों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। वेदांत सिन्हा हो या फिर ऐश्वर्या ठाकुर, जो दोनों श्रीकांत के बच्चे हैं, और दोनों ने वही लगड़ते झगड़ते अच्छी परफॉर्मेंस दी। और इस बार मुझे लग रहा है कि ऐश्वर्या ठाकुर ने एक लेवल ऊपर गई हैं। वो काफ़ी उनका रोल था इस बार, काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट हो गई थी इस वेब सीरीज़ के सेकंड सीजन में। और अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी। साहब अली ने रोल प्ले किया साजिद का। पिछली बार भी थे वो सीजन 1 में, इस बार भी वही नेगेटिव रोल उनका और अच्छी परफॉर्मेंस।
शरद केलकर का भी वैसे ही रोल है जैसा पिछली बार सीजन 1 में था। बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं रही, अच्छी परफॉर्मेंस रही, छोटे सा रोल उनका रहता है। उसके अलावा देखा जाए सनी हिंदुजा ने रोल प्ले किया मिलिंद का, जिनको आप संदीप भैया के नाम से जानते होंगे स्प्रेड में। उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, आपको पसंद आएगा उनका परफॉर्मेंस। यहाँ पे आप देख के पहचानिएगा, अरे ये तो संदीप भैया रहे, अच्छी परफॉर्मेंस उनकी। उसके अलावा दर्शन कुमार जो समीर के रोल में, उनका भी बहुत छोटा रोल है, वो बाहर से सब कुछ गाइड करते हैं, सब कुछ कवर करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस उनकी। और इसके अलावा श्रेया धनवंतरी, उनका अब तो बहुत ही छोटा रोल रहा है इस बार सीजन 2 में। हाँ, उनकी स्टोरी आपको जानने के लिए ज़रूर क्यूरियोसिटी रहेगी कि क्या हुआ था सीजन 1 में, तो वो ज़रूर आपको पता चलेगा। और अच्छी परफॉर्मेंस, मैं कह सकता हूँ बहुत छोटा रोल था लेकिन आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा दिलीप ताहिल थे, जो आप कह सकते हैं NSA बने हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंस दमदार रहती है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से ये पूरी वेब सीरीज़ में हर एक की परफॉर्मेंस बहुत उम्दा रही है, आप कह सकते हैं सबने अपना 100% दिया है। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो इस वेब सीरीज से जो उम्मीदें थी वो इसने मीट की, और कुछ एक और आपको कुछ बड़े कैनवास पे कुछ दिखाया, ये बहुत बड़ा प्लस रहा। तो इसकी तारीफ होनी चाहिए। राजन डी के बहुत ही अच्छा उनका मैं कहूँगा डायरेक्शन रहा, उनका क्रिएशन रहा, उनकी राइटिंग। इसके बाद परफॉर्मेंस में देखा जाए तो हर एक ने अपना 100% दिया, आप कह सकते हैं। समंथा की साइड से तो मुझे लगा 200% था उनका कंट्रीब्यूशन एक्टिंग में, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही सबकी। इसके अलावा जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत मैच कर रहा था जिस हिसाब से एक्शन सिक्वेंसेस थे, जिस हिसाब से कोई भी चीज़ हो रही थी वो उसको बहुत मैच कर रहा था, बहुत ही अच्छा रहा वो, और ऑडियंस को अच्छा लगेगा। और इसके साथ साथ एक मैसेज रहा जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहा, कि बच्चे आजकल बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से। उनको लगता है कि घर वाले जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, हमें जो लगता है वो सही है। वो चीज़ बहुत अच्छे से डिलीवर की इन्होंने, और वो चीज़ मुझे लग रहा है कि बच्चों के जहन में जानी चाहिए कि ऐसा नहीं है जैसा मम्मी पापा बोलते हैं, वो चीज़ का कहीं ना कहीं कोई मतलब होता है। इस हिसाब से एक मैसेज देने की कोशिश की गई, तो ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट रहा। अगर इसका एक कोई चीज़ देखी जाए नेगेटिव साइड में, तो नेगेटिव साइड में 2 चीज़ें जाती हैं। एक तो ये था कि इसमें कहीं कहीं पे कैमरा वर्क बहुत अच्छा नहीं है, कैमरा हिल रहा होता है, मतलब बहुत ही ऐसा लगता है बहुत ही स्टिल वाला शूट है, 2 लोग बैठ के बात कर रहे हैं लेकिन पता नहीं क्यों कैमरा वहाँ पे हिल रहा होता है, वो एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरी चीज़ ये है कि इसको बहुत ज़्यादा तमिल में डायलॉग्स रखे गए, उनको मुझे लग रहा था कि और आपकी ऑडियंस की रीच अच्छी हो, आपको उनको हिंदी में डब कर देना चाहिए था। वो चीज़ थोड़ा सा एक निगेटिव रही, आपको सबटाइटल्स पढ़ने पड़ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप तमिल की ही वेब सीरीज देख रहे हैं, हिंदी की नहीं, तो वो एक मुझे थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगे। अब बात करते हैं फाइनल रेटिंग की, तो मैं इसे देता हूँ 4 स्टार 5 में से। आपको मेरा ये सिनेमा रिव्यू कैसा लगा, अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसके साथ साथ मैं फेसबुक के सिनेमा पेज पे भी मिलूंगा, वहाँ पे भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। जल्दी आऊँगा अगला सिनेमा रिव्यू लेकर, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। Become knowledgeable from others' knowledge, but you cannot become wise from others' wisdom. मुझे भी कोट आता है, कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर। इसकी